हेलो गाइस। आज हम लोग फिर से बिग फ्रंट एंड डॉट डेव का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के प्रॉब्लम का नाम है इम्प्लीमेंट असिंक हेल्पर पैरेलल। तो सिमिलरली हमने जैसे सीक्वेंस में एक असिंक हेल्पर बनाया था जो कि एक असिंक फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट असिंक फंक्शन कॉल करेगा। वैसा ही ये असिंक पैरेलल वाला एक फंक्शन है जिसमें कि सारे फंक्शन है ना, अपने जो एरेज में है पैरेलल नाम के, वो एक साथ कॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें एक भी फंक्शन में एरर आ गया तो ओवरऑल वो सारे फंक्शंस ही एरर कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कॉल बैक में एंड में हम लोग को एरर ही मिलेगा। बट अगर ये सारे फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गए तो हमें कॉल बैक में एक एरे मिलेगा। उनके उसमें मतलब हर एक फंक्शन के इंडेक्स वाइज उसका पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा। सिमिलरली जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल में होता है। अभी जिसको प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में नहीं मालूम है वो एमडीएन पे चेक कर सकता है। बस एमडीएन के डॉक्स के लिए प्रॉमिस वाला डाल दो कीवर्ड गूगल पे, तो इससे आपको प्रॉमिस डॉट ऑल का यहाँ पे एक टैब मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलरली हमें अपने कोड में बनाना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। लाइक सब फंक्शन हमें एक साथ कॉल करने हैं और जस्ट इन केस किसी फंक्शन में एरर आ गया तो सीधा वो फाइनल ये जो कॉल बैक रहेगा ना अपना, यहाँ पे उसमें एरर भेज देना है ये कॉल बैक में। और अगर अगर सारे फंक्शन सक्सेसफुली रन हो गए तो उनका एरर भेजना है विथ रिस्पेक्टिव आउटपुट ऑन ऑन द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो कोड चालू करते हैं। पहले तो वही कि हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना है एक फंक्शन। फंक्शन से आएगा कॉल बैक, उसको अपन एक मेन कॉल बैक दे देंगे क्योंकि इंटरनली हर एक फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक है ना। तो यहाँ पे आते ही अपन फंक्स के ऊपर मतलब जो एरे है फंक्शंस का उस पे लगाएंगे लूप यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ से ये एरो फंक्शन यहाँ पे बना दिया। एरो फंक्शन अभी जो भी एक हर एक फंक्शन है उसको भी हम लोग सीधा एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे वो लोग दो पैरामीटर भेज रहे हैं, है ना, कॉल बैक के अंदर। एरर अगर वो पर्टिकुलर असिंक फंक्शन ब्रेक हो गया तो, नहीं तो फिर लाइक ये कॉल बैक तो है, ये जो मैंने ऊपर कहा था कि एक मेन कॉल बैक है और इंटरनली सारे अंदर ही अंदर एक कॉल बैक है। तो अगर एरर आया ना तो इसमें ये कुछ तो एरर मैसेज वगैरह आएगा, नहीं तो फिर ये नल आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को ये कॉल बैक के अंदर डेटा भेजना है ये पर्टिकुलर कॉल बैक में। ठीक है, लेट मी चेक। हम्म गाइस मुझे लगता है ये कॉल बैक की हमें नीड ही नहीं है। ओके, तो बस अपना एरर से काम हो जाएगा एज फार एज आई नो। मी चेक एक बार अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओ माय बैड, यहाँ पे कॉल बैक नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा डेटा। एक्चुअल में जो इस पर्टिकुलर असिंक वैल्यू का जो भी डेटा रहेगा ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो तो हम लोग को चाहिए ना, तो उसके बिना काम हो नहीं सकता, तो हम लोग को वो यूज करना पड़ेगा।
तो जो डेटा हमें मिला है उसको हमें एक पर्टिकुलर एरे फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्टिव इंडेक्स। इसीलिए अभी हम लोग एक यहाँ पे एम्प्टी एरे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल हमेशा एरे रिटर्न कर देता है एंड में। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जिसका इटरेशन चालू है उसके अंदर ये डेटा डाल देंगे, ठीक है। अभी अभी जस्ट इन केस कुछ एरर आया, ठीक है, एरर आया तो उसके लिए भी हम लोग एक वेरिएबल रखेंगे कि एरर आ गया है, तो मतलब आगे के जो भी फंक्शंस है ना वो भले ही एग्जीक्यूट हो, उसका वैल्यू हम लोग को कुछ सारे इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये इनिशियली इसको अपन फॉल्स रखते हैं, बट जैसे ही एरर आया तो इसे कर देंगे ट्रू। और ये ट्रू होने पर है ना आगे के फंक्शन चाहे क्यों ना चले कितने बार, उसको हमें इग्नोर करना है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि भले ही आगे के फंक्शन एग्जीक्यूट क्यों ना हो, अगर हमें यहाँ पे एक जगह पे एरर मिला तो आगे के फंक्शंस रन नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जब भी हमें एरर मिलेगा तभी हमें कॉल बैक के अंदर वो एरर भेज देना है। यहाँ पे टाइपो हो गया, और डेटा में भेजना है अनडिफाइंड। यही होता है ना प्रॉमिस डॉट में, कि हमें रिटर्न में एरर मिल जाता है उसके और डेटा कुछ भी नहीं मिलता, है ना। इसीलिए यहाँ पे हमें अनडिफाइंड रिटर्न करना पड़ेगा कॉल बैक वाले फंक्शन में। और यहाँ पे ये होने पर भी हमें ये इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिटर्न करना है, ठीक है। इतना हो गया। अभी पॉजिटिव वाला सिनेरियो देखते हैं कि सब ठीक से चल गया अपने केस में, यानी कि हम लोग एक लास्ट इंडेक्स तक, लास्ट इटरेशन तक पहुंच गए। लास्ट इटरेशन तक पहुंच के वो चेक कैसे करेंगे कि आई आई जो है ना अपने इटरेशन का सीरियल नंबर, वो फंक्स के लेंथ -1 से इक्वल है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं, एकदम बराबर से सारे फंक्शन चल गए हैं, तो हम लोग लास्ट के इटरेशन तक पहुंच जाएंगे। तभी हम लोग को करना है रिजल्ट एक्चुअल में जो एरे है ना, हर एक अनसिंग फंक्शन का जो आउटपुट वाला एरे है वो रिटर्न करना है। तो इतना करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। लेट्स सी, मैं सबमिट करके देखता हूँ। तो एज यू कैन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बस इतना ही था ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। फील फ्री टू कमेंट, मतलब मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो। और सब्सक्राइब करना यार चैनल को। अ, और मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।